नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के लिए हिंदी विषय का एक ऐसा पेपर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दोस्तों कक्षा 10वीं के हिंदी के पेपर में जो का बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2023 के अंदर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के आपको सभी विषय के पेपर यहाँ पर मिल सकें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित जो अपठित गद्यांश है उसको पढ़कर इसके आपको आंसर करने हैं। जैसा कि पहला आपके सामने जो है अपठित एक गद्यांश दे रखा है, जैसे कि तुलसीदास जी के बारे में दे रखा है, यानी कि इन्होंने जो है रामचरितमानस की रचना की थी, तो इनके बारे में आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर एक पहला प्रश्न पूछा गया, इसका आपको शीर्षक बताना है, ये आपको ऑप्शन में से सॉल्व करने हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन के सवाल पूछे गए हैं। एंड देखिएगा रामचरितमानस के बारे में यहाँ पर सवाल आपको पूछे गए हैं। ठीक है, यानी कि 4 से 5 सवाल आपके इसके रिलेटेड होने वाले हैं, तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से दोस्तों क्या कर सकते हैं, देख लेना। एंड इसके सॉल्यूशन तो बहुत ही ईजी आप पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या करना है कि 1 से 5 तक जो यहाँ आपको जो आंसर करना है वो ऐसे आपको जो टेबल बनाकर आपको इसके उत्तर लिखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है कि अपठित जो काव्यांश है उसको आपको पढ़कर आंसर करना है। जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 से लगाकर 10 तक सवाल जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के रहने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर उपयुक्त काव्यांश का आपको शीर्षक बताना पड़ेगा। ठीक है, सोने पे सुहागा का मुहावरा अर्थ क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए किसी विशिष्ट वस्तु में दूसरी वस्तु के मेल से उसमें विशिष्ट गुण का समावेश हो जाना, यानी कि एक चीज़ आपको अच्छी मिल रही है और साथ में दूसरी वस्तु भी उससे बढ़िया मिल रही है। नेक्स्ट देखिएगा प्रस्तुत का क्या अर्थ होता है ये बताना है। और देहाती दुनिया उपन्यास कौन से पार्ट से लिए गए वो भी यहाँ पर आपको बताना है। इसका पूरा सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रखा है। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पर जो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, ठीक है, जैसे भाववाचक संज्ञा की मुख्यतः कितने शब्दों से होती है। ठीक है, यानी कि सर्वनाम के बारे में सवाल बनाया गया है। विशेषण शब्द संख्या बतानी है। अवयव और अभिकारों शब्दों के मुख्यतः कितने भेद बताने हैं। परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय जो है पीछे लगता है। वह प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए तीसरा प्रश्न दे रखा है, किताब वाले जो सवाल है अति लघु उत्तरात्मक, जैसे 20 शब्दों में इसका आंसर करना। ठीक है, जैसे यहाँ दे रखा है उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस ज्वल होता है। ठीक है, समास की परिभाषा, समास क्या करता है कि दो शब्दों को जोड़ता है, और सनि जो क्या करता है दो वर्णों को जोड़ता है, यानी कि समास क्या करता है दोस्तों, समास जोड़ता है दो शब्दों को। ठीक है, एंड जो संधि है वो क्या करती है, वह दो वर्णों को जोड़ने का कार्य करती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मन में चक्री होना क्या मुहावरे का क्या अर्थ हो सकता है, आगे कुआ पीछे का इसके बताना है। ठीक है, नेताजी का चश्मा पाठ किसकी योग्यता को दर्शाते हैं। यानी सारे क्वेश्चन दोस्तों दे रखे हैं, ये आपको 20 शब्दों के अंदर इसके आंसर करने हैं। ठीक है, जैसे माता का अंचल पाठ में किसका वर्णन किया गया है, नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है, पाठ के आधार पर समझाना है। फिर आता है आपका सेक्शन नंबर बी, सेक्शन बी यानी खंड बी आता है। यहाँ पर देखिएगा 45 शब्द में इसकी दे रखी है, यानी कि 45 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर करना है। जैसे जॉर्ज पंचम की नाक पाठ पुस्तक का जो है पाठ है उससे मानसिकता को दर्शाता है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है, ये सारे क्रिया की परिभाषा लिखनी है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने से क्या व्यंग्य नीत हुआ है। कवि जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा के बारे में आपको बताना है। कवि का उत्साह क्या है, ये सवाल दे रखे हैं। आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों नहीं बनाया होगा, ये भी बताना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन आपको कर्तृत्व लिखना है, ये आपको आसान होने वाला है। फिर आता है सेक्शन नंबर सी, यहाँ पर आपको पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। जो गद्यांश है उसकी यहाँ पर आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये भी सवाल दोस्तों क्या दे रखा है, अथवा दे रखा है। अब जो गद्यांश है, गद्यांश में कैसे करते हैं, गद्यांश दोस्तों क्या करना है, पहले आपको देखना है कि ये व्याख्या करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसकी प्रसंग लिखना पड़ेगा। प्रसंग में क्या लिखोगे, तो आप प्रसंग में आपको लिखना पड़ेगा कि ये चैप्टर कहाँ से लिए गए हैं, इसके लेखक कौन है। एंड उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद व्याख्या करनी पड़ती है। ठीक है, व्याख्या का मतलब इसका पूरा डीपली आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। ठीक है, ये भी आपका अथवा वाला दे रखा है, आप चाहे तो ये वाला कर सकते हैं या फिर दोस्तों ये वाला कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, यहाँ पर एक आया गद्यांश और एक आएगा पद्यांश। इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। जैसे मन की ही मन माज रही, या फिर अथवा वाला सवाल दोनों में से एक कर सकते हैं। फिर देखिएगा उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बात जानते थे, अथवा वाला सवाल दोनों में से एक कर लेना है। ठीक है,
बाल गोविंद भक्त के सदुपयोग का क्या कहा गया है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन नामक निबंध का संदेश स्पष्ट करना है। खंड द आता है जिसमें आपको क्या लिखना है, 300 से 350 वर्ड के अंदर एक दोस्तों क्या लिखना है, एक निबंध लिखना है, जैसे मेक इन इंडिया या फिर मनरेगा, कंप्यूटर शिक्षा का महत्व या फिर बढ़ते विज्ञान के बढ़ते कदम। इनमें से आपको देखिएगा सोने पे सुहागा देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखो उपसार वगैरह प्रस्तावना वगैरह सब कुछ दे रखी है, पॉइंट दे रखे हैं, इसके आपको पॉइंट बना सकते हैं। ओके, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्णव नगर के सुरेश हैं, आपके विद्यालय के पुस्तकालय में बालोपयोगी पुस्तकें मंगवाने तो परंतु क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। या फिर अर्थ वाला सवाल देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखना है, एक राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के चयन यानी कि अजमेर निवासी आलोक की ओर से अपने छोटे भाई विवेक को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में चयन होने पर बधाई हो। ये कौन सा एग्जाम है, ये अपना NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, इसमें उनका सिलेक्शन हो गया तो क्या लिखना है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन लिखना है, यानी कि बधाई का पत्र लिखना है। ओके, देखिएगा नवसर्जन संस्था द्वारा बनी गई मूर्ति के बारे में आपको लिखना है। या फिर आपके विचार से यानी ग्रीष्म अवकाश है उसमें निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षण की व्यवस्था की गई है, तो इसमें आपको एक प्रधानाचार्य की ओर से विज्ञापन तैयार करना है। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन पेपर है ये। अगर आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करें वीडियो को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के मॉडल पेपर प्राप्त करने हैं, उसका PDF प्राप्त करना है, तो सिंपली कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सर्च करना है RN स्टडी मसाला। क्या सर्च करना है, RN स्टडी मसाला। जैसे ही आप RN स्टडी मसाला लिखोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, rnstudymasala.com, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड RN स्टडी मसाला लिखने के बाद यहाँ पर देखिए क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, एंड यहाँ पर आएगा राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023, ठीक है, तो RBSE बोर्ड एग्जाम 2023। अब आपको दोस्तों कक्षा 12वीं का, 10वीं का, 8वीं का, 5वीं का, अब आपको 10वीं क्लास का पेपर चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सिंपली क्लास 10th मॉडल पेपर 2023 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर देखिएगा RBSE मॉडल पेपर 2023 क्लास 10 के, इंग्लिश के, हिंदी के, साइंस के सभी सब्जेक्ट के पेपर यहाँ से दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लिक करके डेफिनेटली आप इसकी मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या सर्च करना है, बस RN स्टडी मसाला, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में अवेलेबल है, वहाँ से आप इस पेपर की PDF एंड विथ सॉल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंपली आपको डेली दोस्तों rnstudymasala.com, जिसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप दोस्तों चेक कर लेना, इन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन।